सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू all of you at this beautiful amazing platform. Myself Dr. Shrikant Verma. So we are very glad to inform you that we are having Miss Aditi Kundu, who cracked this recent NORCET 9.0 with beautiful amazing rank 45. Many congratulations beta. Thank you so much, sir. So how you are feeling, how your family is feeling right now? Sir, everything is very grateful, and I am also feeling very glad, and family members are also very happy. So when you saw the your result, what was your response? What was your response and your family members response? Sir, actually, the response was amazing because actually I have not expected that too much good rank, and also my family was very glad, and on that time they were very excited. Very nice, beta, very nice. So could you tell us about your educational background and also where you completed your nursing studies? Yes, sir. I am from the batch of 2K20 to 2K25, and I have passed BSc Nursing from College of Nursing, ESI Hospital, Asansol. And I have registered on this year on the month of June, and this is my first NORCET attempt. Okay, so it was your first North attempt. It is very amazing. Fresher selection, it is a very meaningful thing. Okay, so you prepared very nicely for this all journey, na? Yes, sir. Okay, so everyone has their own preparation style, beta. Okay, what was your like? How did you plan your study schedule, and what was your main source of learning? सर एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ लर्निंग एनएनएल का जो रिकॉर्डेड वीडियोस है प्लान सी का अंदर, और जो लेक्चर्स है वही था मेरा। उससे मैं मेजर सब्जेक्ट का जो नोट्स बनाया था, और जो माइनर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पहले से थोड़ा थोड़ा किया, और बाद में जब फर्स्ट क्लास हुआ उसमें ज़्यादा किया। एंड वही नोट्स था जो मेरा बहुत हेल्प किया एग्जाम के लिए, बिकॉज द लास्ट मिनट रिवीजन एंड टोटल जो रिवीजन होता है प्रिपरेशन सभी एनएनएल का नोट्स से। और मेरा बुक था टारगेट है इससे मैं एमसीक्यू सॉल्व किया। ज्यादा और कुछ बुक नहीं यूज करती थी तभी। मेरा एनएनएल का जो मास्टर स्ट्रोक 1 2 3 है वो यूज किया। मास्टर स्ट्रोक 3 यूज किया रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले। एंड सर sir, I have started preparation almost in the month of March. So last almost 5 months I have prepared well. ओके बेटा, ओके। तो आपने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का सब्सक्रिप्शन लिया, तो कौन सा प्लान था आपका? सर मेरा प्लान सी प्लैटिनम एडिशन। ओके बेटा, ओके। सो यू गॉट द बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लान सी। यस सर, बहुत बेनिफिट मिला बहुत। इसमें आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी बेटा? सर जो लेक्चर्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है, सर लोगों मैडम लोगों का जो क्लासेस है रिकॉर्डेड वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। और सर मेरा सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो जो स्ट्राइक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मेजर टेस्ट, उसमें बहुत फायदा मिला। और जो क्लासेस फर्स्ट क्लासेस में जो रिवीजन हुआ उसमें एग्जाम से पहले सर जो एन यूट्यूब में जो एनएनएल का जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है उसमें बहुत चलो मिलकर पढ़े सर सभी सीजन में बहुत हेल्प मिला बहुत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ में हम लोगों ने नेशनल लेवल सीबीटी अरेंज किया था, तो क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? हाँ सर किया। कैसा लगा वो? सर बहुत अच्छा था, क्वेश्चन पैटर्न बहुत अच्छा था। जो जो फर्स्ट स्टेज नॉर्थ स्टेज 1 के पहले जो हुआ, प्रिलिमिनरी स्टेज के पहले, और जो मेंस का पहले दो ही टेस्ट हुआ नेशनल वाइज, तो वो दो ही बहुत अच्छा था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छा लगा। अच्छा बेटा, देखो, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। एवरी वन इज हैविंग द डिफरेंट स्टाइल। अकॉर्डिंग टू यू, विच स्टडी अप्रोच वर्क्स बेटर? अ स्ट्रक्चर्ड गाइडेड प्लान और अ फ्लेक्सिबल सेल्फ पेस्ड रूटीन? व्हाट वर्क बेटर फॉर यू? हर हर किसी का अपना अलग अलग होता है। आपको क्या सूट किया? सर मैं तो गाइडेड में लेता हूँ, बट मैं खुद को खुद से प्लान वाइज पहले पढ़ती थी, बट समटाइम्स आई फॉलोड द गाइडेड ऑफ द मैडम। जो स्ट्रेटेजी होता है तो वो मैं कभी कभी फॉलो करती थी, बिकॉज जो मैडम लोग बोलती थी कि पहले मॉर्निंग में
थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस, देन खुद का स्टडी और क्लासेस जो चलती थी उस क्लासेस, एंड देन द रिवीजन एट द लास्ट ऑफ द डे। जो पूरा दिन का जो पढ़ाई था तो वो थोड़ा सा रिवीजन आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज आफ्टर द रिवीजन थोड़ा मेमोराइज करने में थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल होती है। Right, but right. So, did you appear for our strike test? How much did they help you with clinical and skill-based questions? सर बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था और स्ट्राइक टेस्ट में, तो वो बहुत हेल्पफुल था। बिकॉज क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत था, बिकॉज क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाती है जी, कैसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो पैटर्न तो वही होती है सर, एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न तो थोड़ा सा कंसेप्ट मिल जाती है, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो वही से सेम टू सेम आ जाती है, तो बहुत हेल्पफुल हुआ। राइट बेटा, टेस्ट जब हम देते हैं तो उससे हमको कई सारी चीज़ें आइडिया लग जाती है। और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। शकुनी मामा का डायलॉग। तो ये जो टेस्ट होते हैं वो हमको प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अच्छा लगा जान के बेटा। अगला सवाल है कि और देर वॉज वन प्रेडिक्शन सीरीज लेक्चर्स। तो ये भी हमने एक लिया था। तो क्या आपने ये प्रेडिक्शन सीरीज लेक्चर देखा था आपने? अगर हाँ हाँ सर। तो कैसा लगा आपको? ये एग्जाम में हेल्प किया? हाँ सर, हेल्प किया। मैं बहुत जो भी सेशन हुआ एग्जाम से पहले यूट्यूब में, इस यूट्यूब में ही हुआ, प्रेडिक्शन सीरीज सब्जेक्ट का, मेड सर्च का हुआ, फार्मा का हुआ, तो मैं कम्युनिटी का हुआ, तो सभी में फॉलो किया एग्जाम से पहले। ओके बेटा, एक एक और चीज रहती है कि यूजी टाइम में हमको बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं रहता। और हाँ सर। हम उतने मैच्योर भी नहीं रहते। सीनियर से कई बार गाइडेंस मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता। तो डिड यू ऑल्सो रिफर टू एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और वेयर ओनली द एन लाइव वीडियो लेक्चर्स सफिशिएंट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ऑलमोस्ट मेरा जो प्रिपरेशन है, तो मैक्सिमम जो प्रिपरेशन है वो नोट्स से ही हुआ, एनएनएल का नोट्स से ही हुआ। मैं थोड़ा सा टारगेट हाई का हेल्प लिया, तो टारगेट हाई से थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, और कुछ कुछ टॉपिक देखा पहले से। बट मैक्सिमम जो प्रिपरेशन वो एनएनएल वीडियो से ही हुआ। मेरा नोट्स है टोटल मेजर सब्जेक्ट का, टोटल वीडियो से नोट्स है, तो वही नोट्स ही मेरा सब प्रिपरेशन का मेन फंडा है। ग्रेट बेटा, ग्रेट है। आपने जो 45 रैंक लगाया है ये एक ड्रीमी रैंक है ना? इसके लोग सपने देखते हैं। तो ये जान के अच्छा लगा कि आपने एक सोर्स को पकड़ा और उस एक सोर्स को आपने रिवाइज किया। और अगला सवाल है बेटा, बियॉन्ड बुक्स एंड द लेक्चर्स सक्सेस ऑफन कम्स फ्रॉम द माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। कैन यू शेयर व्हाट नॉन एकेडमिक फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, रूटीन और सपोर्ट सिस्टम हेल्प यू द मोस्ट ड्यूरिंग योर जर्नी? यस सर। सर आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना दिन से प्रिपरेशन कंटिन्यू करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज मोर एफिशिएंट देन डिसिप्लिन। सो रेगुलरली एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, रेगुलरली रिवाइज करना, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले बहुत टेंशन होता है सर, बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, बट उसको कंट्रोल करना एंड एफर्टफुल टोटल जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना। एग्जाम हॉल का अंदर जो प्रीली का जो 1.5 आवर होती है, और मेंस का जो 3 आवर्स होती है, उसमें थोड़ा सा टेंशन ज्यादा होती है, तो उसको अच्छे से हैंडल करना, और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से एफिशिएंटली आंसर और ऑप्शन चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। Very nice, beta. Very nice. And are you familiar with our Margdarshan by Margdarshak program? If yes, have you attended a session and how was it influence your overall exam strategy and the mindset? नो सर, आई हैव नॉट अटेंडेड दिस। ओके बेटा, हर किसी का पढ़ने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। तो आपके ये जो जवाब है बेटा, इन सभी से हमारे आने वाली जनरेशन को काफ़ी मदद मिलेगी। अगला सवाल बेटा, हाउ डिड यू डेली स्टडी रूटीन लुक लाइक? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स डिड यू डेडिकेटेड फॉर ईच डे? तो एक जनरल सा सवाल होता है बेटा कि रोज आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। ग्रेट बेटा, ग्रेट। तो बच्चों देखो, हर किसी का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कम पढ़ करके ज़्यादा अचीव कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है और कम अचीव होता है। हर किसी का अलग होता है। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू क्रैक द नॉट एग्जाम, कंपटीशन इतना तगड़ा है, आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे तो देने ही हैं। इफ़ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा यू कैन डू एक्स्ट्रा ना। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और बेटा, द फाइनल डे बिफोर द एग्जाम,
it can be the stress, it is always stressful na. How did you manage anxiety, pressure or last minute nervousness? सर एक्चुअली बहुत टेंशन होती है एग्जाम से पहले, बट उस टाइम पॉजिटिव रहना है, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि टेंशन लेके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा. सो आई हैव टू कंट्रोल द टेंशन एंड आई हैव टू बी स्टे पॉजिटिव. सो आई ओनली फोकस्ड ऑन द रिविजन पार्ट, एंड after the revision I have appeared the exam, but before the just minute before the exam, meditation is very important to relax, deep breathing some. Very good, beta. Very good. So, how was your overall experience with our nursing national life? We would love to know your honest feedback and any memorable memories from your preparation journey. Sir, actually, for in one word, I want to say it is excellent, and because it helped me a lot. The recorded video जो सर लोगों का है, सर आपका एनाटॉमी क्लासेस भी किया है जो फर्स्ट ट्रैक में किया है और यूट्यूब सेशन में, तो बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल, सब कुछ बहुत हेल्पफुल. जो प्रेडिक्शन सीरीज है, एग्जाम सीरीज है, सब कुछ हेल्पफुल है. जो मोटिवेशन सर लोग बहुत मोटिवेशन देते हैं, मैडम लोग क्लास चलने का टाइम, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है. Thank you, beta. Thank you, and thank you for your kind words for the anatomy and the physio class also. और लास्ट में बेटा, व्हाट्स योर मैसेज फॉर फ्यूचर नॉट एट एस्पायरेंट who dream of achieve a rank like yours? Any special advice or mantra for the success? सर स्पेशल एडवाइस ये है कि अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, एंड स्टे फोकस्ड, प्रैक्टिस एमसीक्यू मोर, रिवाइज द सिलेबस, एंड आई हैव टू रिकमेंड कि थोड़ा सा जो सोर्स है पढ़ाई करने का वो थोड़ा सा फिक्स्ड होना चाहिए. आई थिंक ज्यादा बुक में, ज्यादा सोर्स में कुछ फायदा नहीं मिलता, बट एक और दो दो बुक जो बार बार रिवीजन करने में ज्यादा फायदा मिलता है. बिल्कुल सही बात कहा आपने। जब भी हम अपने लाइफ में कोई भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प नहीं, हमारे पास संकल्प होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ये मेरे को करना है। अगर हमारे पास 10 दरवाजे होते तो हम कंफ्यूज रहते कि इधर जाए कि उधर जाए। बहुत अच्छी सोच आपने बताई। सो थैंक यू वेरी मच मिस अदिति। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. चलिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सेशन रहा, तो इस हम सेशन को एंड करते हैं और मिस अदिति को हम बाय बाय बोलते हैं, आप सभी लोगों को अलविदा बोलते हैं इस पॉजिटिव लाइंस के साथ। रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और नहीं तलाश कर, हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू अदिति बेटा। बेस्ट विशेष।